पहला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब इसका सही आंसर है काल्पनिक तथा सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? इसका सही आंसर है आधी होती है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट है हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? इसका सही आंसर है अवतल दर्पण का कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट है दर्भ का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। दर्भ का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। इसका सही आंसर है हाइड्रोमीटर कि दर्भ का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट है दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? इसका सही आंसर है लैक्टोमीटर से कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। इसका सही आंसर है उत्तल दर्पण कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। इसका सही आंसर है उत्तल लेंस कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। नेक्स्ट है पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? इसका सही आंसर है अवतल लेंस कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट है वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। इसका सही आंसर है हाइग्रोमीटर से कि वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है भूकंप मापी यंत्र है। भूकंप मापी यंत्र है। इसका सही आंसर है सिस्मोग्राफ कि भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। इसका सही आंसर है डेसिबल में कि ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट है मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। इसका सही आंसर है वास्तविक एवं उल्टा कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी कि जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। इसका सही आंसर है अनंत होगी कि जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। आइए नेक्स्ट देखें। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है?
हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है स्टेथोस्कोप का। कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। इसका सही आंसर है बैरोमीटर से। कि वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है बैरोमीटर से। नेक्स्ट है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। इसका सही आंसर है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। नेक्स्ट है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है निकिल। कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकिल का। नेक्स्ट है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है लौह चूर्ण। कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लौह चूर्ण का। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। इसका सही आंसर है फोकस और ध्रुव के बीच। कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है फोकस और ध्रुव के बीच। नेक्स्ट है, रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? इसका सही आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर। कि रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। इसका सही आंसर है नर्म लोहा का। कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहा का। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही आंसर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर है कि एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर है एसी वोल्टेज में अपचयन या उपचयन करने के लिए। नेक्स्ट है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। इसका सही आंसर है हाइड्रोफोन। कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। नेक्स्ट है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। इसका सही आंसर है विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस यंत्र
निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? इसका सही आंसर है डायनमो, कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है डायनमो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इसका सही आंसर है विद्युत मोटर, कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? विद्युत मोटर। नेक्स्ट है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसका सही आंसर है बैटरी में, कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है बैटरी में। नेक्स्ट है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है एसी को डीसी में बदलने के लिए, कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है केवल एसी में, कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी में। नेक्स्ट है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। इसका सही आंसर है विद्युत ऊर्जा, कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में किस तरह का ऊर्जा निहित होती है? शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? इसका सही आंसर है रासायनिक, कि शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? रासायनिक। नेक्स्ट है, कौन सा यंत्र एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? इसका सही आंसर है ट्रांसफार्मर, कि ट्रांसफार्मर का क्या काम है कि उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज या निम्न एसी वोल्टेज को उस उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। ये टॉपिक आपको कन्हैया टेस्ट सीरीज जमुई बाय अतुल सौरभ के द्वारा दिया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।